जो वीडियो है वो बेसिकली CUT UG 2023 के ऊपर है। फुल इन्फॉर्मेशन में इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि है क्या सारी चीज़ें, और जो 2023 में देना चाहते हैं ये उन बच्चों के लिए है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये CUT UG 2022 में हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ की डिटेल ली गई है। ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे 2023 में। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी NTA की तरफ से बुलेटिन रिलीज़ नहीं हुआ है। बुलेटिन में ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी बुलेटिन रिलीज़ होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ CUT की बात करूँगा मैं, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है CUT UG की, जो सेम ही रहेगी। 2022 में भी सेम थी, 23 में भी सेम ही रहेगी। एज लिमिट क्या रहती है, UG एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, लास्ट ईयर जैसे ही रहेगा। और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, मीडियम ऑफ पेपर, और CUT UG सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी धीरे धीरे सारी बात करता हूँ, वीडियो को पूरी देखना, धीरे धीरे मैं सारी बात करता हूँ। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज़ CUT UG 2023 है क्या। देखो सबसे पहले CUT UG मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूँ। देखो, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो CUT की फुल फॉर्म है 2023 इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल UG प्रोग्राम। UG प्रोग्राम होता है आपका जैसे BA BCom, BA ऑनर्स हो गई, BCom हो गई, BSc हो गई, ये सारे UG प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बेसिकली है क्या, मैं सारी बात बताता हूँ। बेसिकली देखो CUT है क्या, देखो बेसिकली CUT एक एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है। इसमें आप लोग क्या है CUT एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपकी एक परसेंटेज आएगी बनकर, ठीक है। परसेंटेज जब आपकी परसेंटाइल निकलती है उसके बिहाफ पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा जिन्होंने CUT लगा रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, DU हो गई, जामिया हो गई, JNU हो गई, तो ये सारी जो है अभी CUT के अंदर है और भी अभी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इनके अंदर CUT होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जब CUT दोगे उसके बिहाफ पर फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सिंगल एग्जामिनेशन है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, अ सिंगल एग्जामिनेशन विल एनेबल द कैंडिडेट टू कवर अ वाइड आउटरीच टू बी पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस टू वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हो, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जिन्होंने CUT लगा रखी है, CUT इम्प्लीमेंट कर रखी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ CUT की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, और एज लिमिट है या नहीं। तो एज लिमिट की मैं पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ लिखा भी है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है फॉर अपियरिंग इन द CUT UG देयर इज़ नो एज लिमिट। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। और बेसिकली CUT UG देने के लिए आप लोग 12 पास आउट होने चाहिए। लिखा भी है देखो, द कैंडिडेट वो है पास्ड द क्लास 12th और इक्वलेंट एग्जामिनेशन और अपियरिंग इन 2023 irrespective of their age कैन अपियर CUT UG 2023 एग्जामिनेशन। तो आप लोग CUT UG एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपने 12 पास आउट हो। 12 पास आउट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिलफिल द एज क्राइटेरिया इफ़ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन विच दे आर डिज़ायर टेकिंग एडमिशन। तो ये सब तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है अगर उसने एज लिमिट लगा रखी है। वैसे यूनिवर्सिटी भी बहुत कमी होती है जो एज लिमिट लगाती है, ठीक है। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ CUT एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, देखो 3 सेक्शन होते हैं, यहाँ लिखा भी है 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेक्शन है, मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो पहला सेक्शन है लैंग्वेज का। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, 33 लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। अब आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। जैसे मैं DU की बात करूँ तो DU में स्पेशली एक लैंग्वेज और 3 डोमेन या 2 डोमेन होना कंपलसरी है, और बाकी जनरल टेस्ट कुछ कोर्सेज के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये DU का क्राइटेरिया है, JNU का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को उस कॉलेज का क्राइटेरिया देखना है कि कौन सा कॉलेज कितनी लैंग्वेज मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे DU का लास्ट ईयर अगर मैं 2022 के एडमिशन की बात करूँ तो मैक्सिमम कोर्स के अंदर जो सेक्शन 1 है यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ आपको एक ही देनी थी, ठीक है। ये DU का क्राइटेरिया है। सेक्शन 2 क्या है, 27 डोमेन। अब यहाँ पे आपको 27 से 27 डोमेन नहीं देने, यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है। जैसे DU में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस कॉलेज का क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या है उस कॉलेज का, कितने डोमेन देने हैं। DU की बात करूँ तो अगर मैं स्पेशली DU की बात करूँ तो DU में जो है डोमेन जो है कुछ कोर्सेज में 2 डोमेन थे, कुछ में 3 डोमेन थे जो कंपलसरी थे आपको डोमेन देना, ठीक है।
और ये आपको 27 से 27 डोमेन नहीं देनी, ये चीज़ याद रखना। और तीसरा जो है जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट कुछ कोर्स के लिए कंपलसरी था, जैसे मैं जर्नलिज्म की बात करूँ तो ड्यू में जर्नलिज्म के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी था, उसके अदरवाइज और कोर्सेज में नहीं था, कुछ कोर्सेज में हो सकता है। इट हैज़ द ऑप्शन चूज एनी लैंग्वेज हो गया या डोमेन स्पेसिफिक, ये देखो यहाँ लिखा भी है, लैंग्वेज हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, जनरल टेस्ट और अ कॉम्बिनेशन देयर एज मैनी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ द डिज़ायर यूनिवर्सिटीज वाइल अप्लाइंग, ठीक है। तो यहाँ फाइनली लिख रखा इन्होंने, ये CUT UG के बुलेटिन में लिखा होता लास्ट ईयर 2022 में भी, कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका भी एक ऑफिशियली बुलेटिन रिलीज होता है जिसमें वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है, ठीक है। तो ड्यू का तो पूरा मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें ड्यू को मैं बताता रहूँगा, उसका भी अभी बुलेटिन आया नहीं है 2023 के एडमिशन को लेके, जब आएगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये चीज़ ध्यान रखना बस आप लोग, 2022 में बहुत से बच्चों ने क्या गलती करी थी, 2022 के एडमिशन में काफ़ी बच्चों ने डोमेन सब्जेक्ट दे दिए 7-7, 8-8, ठीक है। और ये ड्यू ने मना करा था, ड्यू ने अपने ऑफिशियल बुलेटिन में लिखा था जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप डोमेन में चूज़ करोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको एडमिशन स्टेप बाय स्टेप पूरा आराम से बताऊंगा, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आराम से, अभी बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना डोमेन सब्जेक्ट आप अगर आप ड्यू को टारगेट करो, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली ज़्यादातर ड्यू बेसिक है, ठीक है। तो और अगर आप लोग ड्यू को टारगेट कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो आप डोमेन सब्जेक्ट दोगे वो आपके क्लास 12th में भी होना चाहिए। और अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि भाई तैयारी आप बहुत पहले से करते हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आप तैयारी कर रहे हो तो 2022 का देख लो, 2022 का बुलेटिन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है, चैनल पर। तो आप लोगों को चेकआउट खुद करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। MCQ क्या होती है, एक क्वेश्चन के 4 वो होते हैं, 4 पार्ट में से आप कोई एक ही सही होगा, वो आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। और CBT मोड पर होगा, CBT मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम लिखित उसमें नहीं होता है, और ना ही आपको MCQ में कोई OMR शीट वगैरह या फिर नहीं करनी पड़ती, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको सेंटर जाना पड़ता है, तब बच्चों के मन में सवाल लेता है। तो मीडियम ऑफ पेपर देखो बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, डोंट वरी कि इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, नहीं, दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब CUT UG 2023 का सिलेबस नहीं आया है, ये UG का सिलेबस, अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस आया नहीं आया, तो अभी देखो CUT UG 2023 का सिलेबस नहीं आया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे होगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो CUT UG 2022 का सिलेबस डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये होगा सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CUT UG 2022 का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो आप लोग चेकआउट कर लो। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरी इंस्टाग्राम ID लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करूँगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन सवाल जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ क्या है, तो ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2023 में अभी और भी बढ़ेगी। देखो बेसिकली अभी यहाँ पे UGC का अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि अभी हम CUT के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी को लाना चाहते हैं, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को हम लाना चाहते हैं। खैर मैं 2022 में बात कर लेता हूँ, 2022 में किस किस यूनिवर्सिटी में CUT हुआ है, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUT में शामिल थी। तो पहला था मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे महात्मा गांधी हो गई, ठीक है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गई, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गई, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गई, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये जो है सब CUT के अंदर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पहले CUT दिया, फिर उसके बाद बच्चों ने DU के अंदर या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर गए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जैसे मैं अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर जो 2022 में एडमिशन हुआ, DU का क्राइटेरिया बहुत अलग था और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्राइटेरिया बहुत अलग था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है ना, काफ़ी चीज़ों में जनरल टेस्ट मांगती थी, जबकि DU ऐसा नहीं कर रहा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का भी देखना पड़ेगा। अगर आप DU को टारगेट करो, DU को मैं आराम से अच्छे से आप लोगों को टाइमली अपडेट करता जाऊँगा, अभी अब बुलेटिन नहीं आया है। तो
डरो मत, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गई, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटी हैं ये आपकी CUT के अंदर थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो AMU भी यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी CUT के अंदर है। असम यूनिवर्सिटी, ये भी CUT के। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी CUT के अंदर है, आप लोगों को पता होगा BHU, ठीक है। JNU आप लोग देख सकते हो, मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखो JNU हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, JNU हो गई, जामिया हो गई, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता चली होगा जो 2022 में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी और अब आगे भी रहेगी। अब यहाँ पे 2023 में और भी कॉलेज आ सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी आ सकती हैं CUT के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा CUT है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आप लोग तैयारी करो क्योंकि एग्ज़ाम आपके जो है वो मई में होंगे। के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।